फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से आपके सामने हम लेकर के आए हैं और जानेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे वोकैब जो आपके स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा हुआ है डिमांड फॉर पीवीएस विल रिमेन स्ट्रॉन्ग इन फेस्टिवल सीजन। देखिए, डिमांड का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर जो उसकी डिमांड है मतलब मांग है, ठीक है। फॉर पीवीएस, पीवीएस यहाँ पर जो कार है उसका नाम दिया गया है पैसेंजर व्हीकल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पैसेंजर व्हीकल्स को पीवीएस बोला जा रहा है। तो डिमांड फॉर पीवीएस यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स की जो डिमांड है, मांग है, विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। विल रिमेन स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि जो मांग है वो क्या रहेगी, मजबूत बनी रहेगी। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत और विल रिमेन मतलब होता है बनी रहेगी इन फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन का मतलब है जो त्योहारों का जो मौसम चल रहा है उस पर पीवीएस की मांग विल रिमेन स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनी रहेगी, ठीक है। ये इसकी हेडलाइंस हुई और आगे चलते हैं, इसको डिटेल में जानते हैं क्या कुछ है इस न्यूज़ में। द डिमांड फॉर पैसेंजर व्हीकल्स विल रिमेन स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द ongoing and upgoing festival season despite the thinning of demand supply gap due to COVID। अब देखिए यहाँ पर द डिमांड फॉर पैसेंजर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल मतलब ये है कि जो यात्री यानी कि जो यात्री गाड़ियाँ हैं या वाहन हैं, ठीक है, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उनकी डिमांड विल रिमेन स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहेगी ड्यूरिंग द ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का मतलब होता है कि जो चल रहे हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं उनके दौरान, एंड अपकमिंग जो आने वाले त्यौहार हैं उनके मौसम में, उनके सीजन के दौरान जो है जो मांग रहेगी पीवीएस की, पैसेंजर व्हीकल्स की, वो मजबूत रहेगी। आगे लिखा हुआ है डेस्पाइट द थिनिंग ऑफ द डिमांड सप्लाई गैप ड्यू टू द कोविड। कोविड के दौरान, ड्यू टू का मतलब होता है दौरान, कोविड के दौरान, गैप का मतलब होता है अंतर, और डिमांड सप्लाई का मतलब यहाँ पर आप जान लीजिएगा मांग आपूर्ति। क्या होता है, मांग आपूर्ति। तो कोविड के दौरान जो मांग आपूर्ति में गैप था यानी कि अंतर, थिनिंग का मतलब होता है कम होना, ठीक है, कम होना, डेस्पाइट के बावजूद। तो कोविड के दौरान डिमांड सप्लाई यानी कि मांग आपूर्ति में अंतर कम होना, एंड और सप्लाई साइड देखिए डिसरप्शन का मतलब क्या होता है। डिसरप्शन का मतलब आप जान लीजिएगा, यहाँ पर अगर आपके सामने कभी भी ऐसा शब्द आए तो उसको बोलते हैं विघटन या अवरोध या फिर रुकावट, ठीक है। और सप्लाई साइड पर क्या थी, रुकावटें थी। मतलब ये था कि अगर आपूर्ति सप्लाई की मतलब आपूर्ति साइड पर जो अब उसको, जैसे कोविड के दौरान क्या था, लॉकडाउन था, तो उसमें आपूर्ति साइड पर कुछ रुकावटें थी। तो उसके दौरान क्या था कि डिमांड सप्लाई का जो अंतर था वो भी बहुत ही कम था। थिनिंग का मतलब होता है कम। ये किसने कहा, शैलेश चंद्र ने यह कहा, जो एमडी हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के, ठीक है। तो अब आगे है कि टिल FY22, जहां भी आपको FY22 दिखे तो ये होता है वित्तीय वर्ष, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो टिल FY22 फाइनेंशियल ईयर जो 2022 है, द जर्नी का मतलब होता है सफ़र, हैड बीन मोर अधिक रहा। कैसा सफ़र रहा, ऑफ डिमांड लेस सप्लाई। डिमांड लेस सप्लाई का मतलब है कि देखिए, सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति, डिमांड लेस का मतलब होता है मांग रहित, ठीक है। तो मांग रहित सप्लाई का अधिक सफर रहा, ही सैड उन्होंने कहा। आगे लिखा हुआ है देयर वॉज मोर पेंटअप डिमांड। अब देखिए शब्द है पेंटअप का मतलब होता है कमी या रुका हुआ या रोका हुआ, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो देयर वॉज मोर पेंटअप यानी कि मोर पेंटअप का मतलब है अधिक कमी, किसमें, डिमांड, मांग में, एंड द इंडस्ट्री वॉज स्ट्रगलिंग टू सप्लाई। अब सप्लाई के लिए इंडस्ट्री क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। स्ट्रगलिंग यानी कि संघर्ष कर रही थी, किसके लिए, सप्लाई के लिए यानी कि आपूर्ति के लिए। तो जो डिमांड थी वो क्या थी, मांग रहित। डिमांड जो है पेंटअप यानी कि डिमांड में उनके क्या थी, कमी थी। तो इंडस्ट्री को संघर्ष करना पड़ रहा था आपूर्ति के लिए। क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा है कि द वॉल्यूम वेंट डाउन। वेंट यानी कि यहाँ पर है कि हो गया, वॉल्यूम जो है वो हो गया डाउन। डाउन का मतलब क्या है, कमी। वॉल्यूम जो है कम हो गया। वॉल्यूम का मतलब आप जान लीजिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब होता है विस्तार, क्षेत्र या फिर मात्रा, ठीक है। कितनी मात्रा कम हो गई, 6,50,000 यूनिट्स, 6,50,000 यूनिट्स। और कब, पिछले साल,
मिस्टर चंद्रा सेड, मिस्टर चंद्रा ने ऐसा कहा, बट लेकिन फॉर द लास्ट 4 क्वार्टर्स, फॉर द लास्ट 4 क्वार्टर्स, यानी कि क्वार्टर्स का मतलब होता है तिमाही, ठीक है, 4 तिमाहियों से। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, हैव बीन मोर स्टेबल, हैव बीन मोर स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर और मोर का मतलब होता है अधिक। तो पिछले 4 तिमाहियों में जो चीज़ें हैं वो क्या रही, मोर स्टेबल रही, अधिक स्थिर रही। ही सैड, उन्होंने कहा, देयर हैज़ बीन ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई ऑफ नियरली 3.3 मिलियन यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर देयर हैज़ बीन ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई ऑफ नियरली 3.3 मिलियन, 3.3 मिलियन की, लगभग 3.3 मिलियन की स्ट्रॉन्ग सप्लाई यानी कि मजबूत आपूर्ति, यूनिट्स ऑफ 3.3 मिलियंस इन द लास्ट 4 क्वार्टर्स। लास्ट 4 क्वार्टर्स का मतलब है कि पिछले 4 तिमाहियों में 3.3 मिलियंस स्ट्रॉन्ग सप्लाई रही है। द एमडी सेड, जो कंपनी के एमडी हैं उन्होंने कहा, इन दिस क्वार्टर, अब देखिए इस तिमाही में, क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, तो इस तिमाही में द इंडस्ट्री यानी कि जो उद्योग है, विल होपफुल टच, होपफुल टच का मतलब यह है कि उम्मीद है क्या करने की, टच करने की, छूने की, 1 मिलियन यूनिट्स, इस तिमाही में 1 मिलियन यूनिट्स को छूने की उम्मीद है, टच करने की उम्मीद है। विच हैज़ नॉट हैपन, हैपन का मतलब होता है होना, ठीक है, और नॉट का मतलब होता है नहीं, और विच आता है जो के लिए, ठीक है, जो या फिर जिसके, जो नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इन द पास्ट यानी कि अतीत में या मतलब पिछले दिनों में जो नहीं हुआ है, इस तिमाही में 1 मिलियन यूनिट्स को टच करने की उम्मीद है इंडस्ट्री की। मिस्टर चंद्रा सैड, श्री चंद्रा ने कहा। आगे लिखा हुआ है, इन द ईवी इंडस्ट्री, ईवी उद्योग में, ईवी उद्योग में द टाटा मोटर्स ऑफिशियल सैड, जो टाटा मोटर्स के अधिकारी हैं उन्होंने कहा, द स्ट्रगल हैड बीन मोर ऑन द सप्लाई साइड, आपूर्ति साइड पर, आपूर्ति पक्ष पर क्या था, स्ट्रगल, संघर्ष, हैड बीन मोर, बहुत ही ज्यादा था, ठीक है, आपूर्ति साइड यानी कि सप्लाई साइड पर क्या था, स्ट्रगल यानी कि संघर्ष उनके लिए बहुत ही ज्यादा था। आगे है द कंपनी ऑन वेडनेसडे, कंपनी ने क्या किया, वेडनेसडे को इंट्रोड्यूस्ड का मतलब होता है पेश करना, पेश किया, द टियागो ईवी कार को पेश किया, एट एन इंडक्ट्री प्राइस स्टार्टिंग, और जो शुरुआती कीमत है, ठीक है, किस पर उसको पेश किया, शुरुआती कीमत 8.49 लाख, 8.49 लाख शुरुआती कीमत पर उसको जो है पेश किया कंपनी ने, कब, वेडनेसडे को। ऑल इंडिया एक्स शोरूम के ये प्राइस हैं। आगे लिखा हुआ है, डेस्पाइट द शार्प ग्रोथ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द कंट्री, देश में, इन द कंट्री का मतलब होता है देश में, इलेक्ट्रिक व्हीकल शार्प ग्रोथ यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतों में जो तेज वृद्धि हुई है, डेस्पाइट, उसके बावजूद, द डिमांड फॉर आईसीई व्हीकल्स की जो मांग है, वुड स्टिल, आईसीई व्हीकल्स की जो मांग है, वुड स्टिल रिमेन स्ट्रॉन्ग का मतलब है अभी भी मजबूत बनी रहेंगी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, रिमेन्स का मतलब होता है बनी रहेंगी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ठीक है, अभी भी आईसीई व्हीकल्स की जो डिमांड है, मांग है, वो क्या होगी, मजबूत बनी रहेगी। मिस्टर चंद्रा एडिड, मिस्टर यानी कि श्री चंद्रा ने कहा। तो यहां पर ये टियागो ईवी कार है उसका ऐड था, और यहां पर कंपनी ने जो जो बात कही और कब कितना इसका रिवेन्यू जो है वो घटा, सब इसमें दिया गया है। तो अगर न्यूज़ पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।